हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इस टॉपिक के बारे में ना सच में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एक्चुअली लोगों में। सो ये मिसकंसेप्शंस दूर कैसे होंगे? नॉलेज से ही होंगे, एजुकेशन से ही होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी होनी मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। What is menstrual cycle? Basically, the reproductive cycle in the female primates। ये एक reproductive cycle है जिसमें कुछ events हैं आपके जो होते हैं और ये हर month repeat होते हैं in females। ठीक है, females में ही होता है ये, as for example monkeys, apes and human beings में। ठीक है, this is basically the you can say cycle of reproductive events। कुछ वैसे इवेंट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और ये रिपीट होते हैं, दे आर रिपीटेड मंथली, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इनको हम साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है फीमेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ कोर्स, तो इनको हम मेनार्क बोलते हैं। दैट बिगनिंग इज कॉल्ड मेनार्क। जैसे ये स्टार्ट होता है तो हम इसको मेनार्क बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। अब कितने डेज पे, कितने के इंटरवल पे ये रिपीट होता है? हर 28-29 दिनों के बाद जो ये साइकिल है ये रिपीट होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, साइकिल में हम देखते हैं ना, आप पैडल्स मारते, जो उसकी व्हील होती है वो बार बार घूमती है, एक पोजीशन पे आती है, फिर रोटेट होके फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आती है, फिर रोटेट होके उसी पोजीशन पे आती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। आप जैसे जैसे अभी पढ़ोगे ना, तो हर मंथ सिमिलर इवेंट्स आपके रिपीट होते हैं अनलेस एंड अनटिल देर इज द केस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एट दैट कंडीशन ये जो है साइकिल रुकती है। बट अगर वो प्रेगनेंसी ना हो, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर ना हो, तो एवरी मंथ सेम इवेंट्स जो है आपके रिपीट होते हैं। दैट्स वाई इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड, और ओवम की जो रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, दैट मीन्स 28 से 29 डेज का हमने इसमें देखा ना टाइमिंग। तो इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स 14th और 15th डे के अराउंड आपका एक ओवम जो है, एक एग जो है वो रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है, फिर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगी। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखो, सबसे पहला फेज कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज दैट मीन्स मेंसेस, जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है। व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट्स फॉर अराउंड 3 to 5 डेज। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें सबसे इनर लाइनिंग जो होती है दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ना, इसका ब्रेकडाउन होता है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसका ब्रेकडाउन होता है, तो कुछ ब्लड जो है क्लॉटेड कंडीशन में भी होता है और अदरवाइज ये फ्लूइड कंडीशन वाला भी ब्लड है, ये सब जो है ये निकलते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जो उसकी वॉल है, वो टूटती है मेंसेस में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हम उसी को बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो वजाइना से बाहर निकलती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और ये कितने टाइम तक चलता है? अराउंड 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिनों तक मेंसेस जो है ये होते हैं। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। और वजाइना के थ्रू जो है वो ब्लड बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब ओव्यूलेशन के प्रोसेस में जो ओवम आपका रिलीज हो रहा है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, ओवम एंड स्पर्म्स की मीटिंग फर्टिलाइज नहीं हुई एक्चुअली, अगर वो, तो एट दैट केस ओनली मेंस्ट्रुएशन हैपेंस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके मेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। जब तक प्रेगनेंसी चलती है तब तक मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को नहीं मिलता है। और कुछ एक तो ये है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, दैट
इज इंडिकेटिंग दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। सबसे फर्स्ट तो ये होता है इंडिकेशन। और सेकंड आपके कुछ रीजंस और होते हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस है या फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ जो है वो खराब है, एट दैट केस ऑल्सो जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाता है, बट दैट आर सेकेंडरी थिंग्स। फर्स्ट जो इंडिकेशन होता है वो यही होता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, एट दैट केस मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुकता है। और कुछ जो ये एक्स्ट्रा हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय अ फॉलिकुलर फेज। अब देखो सबसे पहले जो ये ब्लीडिंग हुई उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल तो टूट गई आपकी, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, सो अब क्या, अब तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटी है, दैट ब्रेक डाउन ना, दैट विल बी रिपेयर्ड। एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई है, उसका अब रिपेयर होगा। सो इसमें क्या होता है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन के पहले आपका क्या होता है, एग जब रिलीज होती है उसके पहले आपके ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं। सो ओव्यूलेशन के पहले आपके मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, जिसमें फॉलिकुलर फेज में बेसिकली क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये हमने अभी देखा ना आपकी oogenesis की जो प्रोसेस थी, दैट मीन्स एग रिलीज होने के पहले क्या था आपका, ग्राफियन फॉलिकल की कंडीशन तक तो पहुंचना पड़ेगा प्राइमरी oocyte को, तो उसके बाद ही तो वो सेकेंडरी oocyte बन के बाहर निकलेगा। और एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन जैसे जैसे होता है ना, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल टूटी है, जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, उसका भी रीजेनरेशन, दैट मीन्स रिपेयर उसका साथ साथ चलता रहता है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ। और ये कैसे होता है भाई, हमने बोला कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये टूट गई, फिर दोबारा इसका रीजेनरेशन भी हो गया। तो दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। इसमें आपके हॉर्मोन्स भी जो हैं वो हेल्प करते हैं। और कौन से हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। जो ओवरी से रिलीज होते हैं वैसे हॉर्मोन्स, और जो आपके पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं वो हॉर्मोन्स भी इसमें प्रॉपर हेल्प करते हैं। और कौन कौन से वो हॉर्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन्स हैं, जैसे कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में हमने देखा था ना, LH एंड FSH रिलीज हुए थे, यहाँ पे सेम आपके LH एंड FSH हैं जो कि अपना फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। दे इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज में आपके LH और FSH हैं, ये इनका क्वांटिटी बढ़ जाता है, इनका अमाउंट, इनका रिलीज जो है वो बढ़ जाता है। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेंस। देखो अब क्या करते हैं, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को तो स्टिमुलेट करते ही हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल तक का तो इन्होंने करा, इसको तो स्टिमुलेट किया ही। साथ साथ जो ये फॉलिकल्स हैं वो एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। ये हार्मोन भी साथ साथ सिक्रीट होता है, जो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ये याद रखना, डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं उनसे सिक्रीट होता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। और ये LH और FSH जो है ये पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं, इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, जो 14th डे होता है, 14th और 15th डे, लेकिन आप इसको बेसिकली 14th डे लेके चलते हो, तो जो 14th डे होता है उस पर ये अपने पीक पे पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम इनका सिक्रीशन होता है। और रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल तक जब ये पहुंच जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, LH का जो सिक्रीशन मैक्सिमम होता है, दैट इज कॉल्ड LH सर्ज। एट दैट कंडीशन वी कॉल इट LH सर्ज। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर होना है तभी तो आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। सो LH सर्ज जब हो जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स आपके रप्चर होते हैं, दैट मीन्स टूट जाते हैं, और ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, दैट मीन्स जो आपका ओवम है वो रिलीज हो जाता है। द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अब ओव्यूलेशन तो हो गई, ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि आपका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसके बाद कौन सा फेज आता है, ल्यूटियल फेज आता है। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स। अब जो ग्राफियन फॉलिकल आपके रप्चर हुए हैं और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है, तो जो ल्यूटियल फेज आएगा उसके बाद, उसमें क्या होता है, जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो किसी दूसरी चीज में चेंज हो जाते हैं, दे ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि अब इनके बाद इनको देखना है कि फर्टिलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे प्रेगनेंसी को कैसे स्टेबल करना है। सो उसके लिए आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में क्यों चेंज होता है,
द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है आपका वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, और इस प्रोजेस्टेरोन को ही बच्चे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सो इन केस अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी को स्टेबल करने के लिए आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, विच इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑल्सो, और एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए भी जो प्रोजेस्टेरोन है आपका हेल्पफुल होता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, और अगर प्रेगनेंसी हुई तो इम्प्लांटेशन के लिए भी आपके एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो लाइनिंग है, उसको रिपेयर्ड होना चाहिए। सो इसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन जो है आपका वहाँ पे हेल्पफुल है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी अदर इवेंट्स होती है प्रेगनेंसी की, उसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके बाद आपके मेंसेस के मेंस्ट्रुएशन के सारे प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज तो होगा ही, ये चीज़ तो होनी ही है, लेकिन फिर ये डीजेनरेट हो जाता है, इट डीजेनरेट्स। जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है इट डीजेनरेट्स, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और इससे क्या होता है कि जो आपका एंडोमेट्रियम है वो अगेन उसकी वॉल आगे चल के रप्चर होती है, और अगेन फिर नेक्स्ट मंथ जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल। और फिर एक न्यू साइकिल जो है आपकी मार्क होती है, दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, सो दैट मीन्स अगले महीने फिर जो ये साइकिल है वो रिपीट होगी। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। हमने देखा प्यूबर्टी पे जब ये स्टार्ट होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं, और अराउंड 45 से 50, एनसीईआरटी में आपका 50 ईयर्स मेंशन किया हुआ है। 50 ईयर्स के एज में जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में वो रुक जाती है, पॉज हो जाती है, और इस कंडीशन को हम मीनोपॉज बोलते हैं। This condition is called as menopause. So cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase. और अगर ये menstruation females में timely होता है तो this is also an indicative of normal reproductive phase. एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक है, सो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों यहाँ पे देखो अलग से आपको एक सेक्शन यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें है कि ड्यूरिंग द मेंसेस हर 4 to 5 आवर्स के बाद फीमेल्स को जो है अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, पैड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, और टाइम टू टाइम ये चेंज भी करते रहना चाहिए, सो डैट कुछ इन्फेक्शन और कुछ उसका साइड इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पे ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें अभी मैं आपको ग्राफ से भी बता देती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या देखना था। जो सेम चीज़ हमने यहाँ पढ़ी ना, आपको यहाँ पे यहाँ इस ग्राफ में वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये क्या है, सो हम इस ग्राफ से भी देख लेते हैं एक बार कि हमें यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस होते हैं। सो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपके वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप यहाँ पे देखो यूटराइन इवेंट से हम यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, यूट्रस के वॉल में जो इवेंट्स हो रहे हैं, सबसे पहले देखो ये मेंसेस का पीरियड, दैट इज मेंस्ट्रुएशन जो आपका होता है 3 to 5 डेज के अराउंड, 3 से 5 डेज तक ये आपका चलता है। इसमें आपकी ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स एंडोमेट्रियम की जो वॉल है देखो ये रप्चर हो रही है, ये पतली होती जा रही है ना, यहाँ से टूट गई है। ठीक है, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स एंड ऑल जो है आपके यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी वॉल जो है वो पतली हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका रिपेयर शुरू होगा, डैट मीन्स इसकी थिकनिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिकुलर फेज आएगा, तो इसकी देखो इसका रिपेयर धीरे धीरे शुरू हो गया। फॉलिकुलर फेज मीन्स यहाँ आपके फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स यहाँ बनने शुरू हो गए हैं, साथ साथ एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो रिपेयर होनी शुरू हो गई है। फॉलिकुलर के बाद ल्यूटियल फेज जो आता है आपका सेकेंडरी फेज, यहाँ पे ये वॉल जो है अच्छे से आपकी रिपेयर हो गई, इसकी थिकनिंग आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में यहाँ से आपका नेक्स्ट साइकिल जो है वो बिगिन हो जाता है। ओवेरियन हार्मोन्स में हम देख लेते हैं, हार्मोन्स में क्या होता है, ये आपके एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं। कौन सिक्रीट कर रहा है, जो आपकी फॉलिकल्स हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं। सो ये देखो यहाँ ओव्यूलेशन के टाइम इनका मैक्सिमम जाता है, पीक यहाँ पे ये मैक्सिमम पे गए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ पे लो है, स्टार्टिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोजेस्टेरॉन, तो आपका कौन सिक्रीट करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस इज गोइंग टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। सो जब ये फॉर्म होगा तभी तो सिक्रीट करेगा। सो इस ओव्यूलेशन के बाद जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होते हैं, और वहाँ जाके आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। सो देखो यहाँ पे ये पीक पे गया है,
आपका जो ल्यूटियल फेज है वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आपका पीक पे जाता है। सो ये आपके हार्मोनल लेवल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। ओवेरियन इवेंट्स में देखो आपके फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। स्टार्टिंग में सबसे छोटा है आपका ये प्राइमरी oocyte, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब जो चेंजेस होते हैं फॉलिकुलर फॉर्म्स में वो दिखाया हुआ है। फिर यहाँ आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है और उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म होने लगता है और प्रेगनेंसी के एब्सेंस में धीरे धीरे करके ये डीजेनरेट हो जाता है। सो ये चीज़ यहाँ पे शो की हुई है। और जो आपके हार्मोनल लेवल्स हैं पिट्यूटरी से जो सिक्रिएट होते हैं एफएसएच, जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये फॉलिकल्स के टाइम जब आपके फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं तो उस समय अपना एक लेवल मेंटेन करके रखता है और ओव्यूलेशन के टाइम देखो ये पीक पे चला जाता है आपका एफएसएच। और एलएच भी जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये 14th डे आपके पीक पे होता है जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ ये 14th डे अपना सर्च शो करता है और उसके बाद फिर ये अपना नॉर्मल लेवल जो है वो यहाँ पे मेंटेन रखता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स। आई होप मैंने जो समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आई हों। तभी भी कहीं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। सो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय एवरीवन।